साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। आप तो जानते ही हैं कि देश हमारा हिंदू प्रधान देश है, सनातन प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर किसी की पूजा की जाती है तो वो है सनातन धर्म, यानी देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा। आए दिन देखिए दशहरा आ रहा है ना, पूरे देश भर में हर जगह पंडाल लगेंगे, हर जगह मूर्तियां बैठाई जाएंगी। लगभग अरबों खरबों के मात्रा में अरबों खरबों रुपए मेले में खर्च किए जाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर लोगों में विश्वास कहीं दिखता है तो मंदिरों में, सबसे ज़्यादा अगर किसी को विश्वास दिखता है तो मूर्तियों में। साथियों आपको बता दूं कि आप तो जानते ही हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बी.आर. गवई साहब गवई साहब बहुजनों की बात हमेशा से करते रहे। SC/ST के लिए नया कानून लगा दिया, नए नियम लगा दिए, कई छात्रों के लिए बात कर दी, कई घोषणाएं कर दी। अब तो उनके दिमाग पे लोग जोर बना रहे हैं कि अगर बी.आर. गवई साहब 26-27 के चुनाव से पहले अगर उन्हें वोटिंग मशीन जो EVM है उसको अगर बंद कर दिया तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा खेला हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों आपको बता दूं कि अभी बहुत बड़ी खबर आ रही है कि खजुराहो का जो मंदिर है, खजुराहो का मंदिर बहुत ही विशाल मंदिर है और वहाँ उस मंदिर में कि एक मूर्ति टूट गई है, खंडित हो चुकी है। अब सोच लीजिए, वहाँ की जो मंदिर है उस मंदिर में एक मूर्ति टूट गई है और कुछ लोग मूर्ति को लगवाना चाहते हैं। अब ये बात लोगों में तो बैठी, लोगों के पास तो पहुंची, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका गई तो सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि बी.आर. गवई साहब जो CJI हैं उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। सोचिए, बड़ी बात है, ये हिंदू प्रधान देश है और यहाँ सबसे ज़्यादा अगर किसी की पूजा की जाती है तो हिंदू धर्म की, इसके बाद बौद्ध धर्म, मुसलमान, अलग अलग धर्म पूजे जाते हैं। लेकिन अगर मंदिरों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मंदिरों में पूजा होती है, सबसे ज़्यादा मूर्तियों की पूजा होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मूर्ति अगर टूट गई है तो हम क्या करें, जाइए भगवान से कहिए कि खुद ही अपना काम कर ले। ये बहुत बड़ी बात है साथियों, ये सोचने वाली बात है। एक न्यायाधीश ऐसे कैसे कर सकता है? लेकिन शायद उन्हें ज्ञान हुआ होगा, शायद उन्हें ये ज्ञान हुआ होगा कि भगवान की मूर्तियां कुछ नहीं दे सकती, मंदिरों में बैठी हुई मूर्तियां कुछ नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने कहा कि खंडित मूर्ति को हम फिर से लगवा नहीं सकते। आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विश्व धरोहर खजुराहो के मंदिर की जो मूर्ति है भगवान विष्णु जी की, जब वो मूर्ति टूट जाती है तो पुनर्निर्माण के लिए जब कुछ लोग जाते हैं, कहते हैं CJI सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचते हैं कि मूर्ति लगाई जाए, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम मूर्ति नहीं लगवा सकते और याचिका खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि जाइए और भगवान से खुद कहिए कि वे ही कुछ करें। अगर आप सच में भगवान विष्णु के भक्त होंगे तो भगवान आपका ज़रूर कुछ करेंगे। साथियों, ये भी आप सोच सकते हैं, ये भी बहुत सही भी हो सकती है कि अगर सच में भगवान है इस दुनिया पे, अगर सच में भगवान को लोग मानते हैं, तो जैसे भगवान आपकी मनोकामनाओं को पूरी करता है, तो क्या भगवान अपने लिए आपकी मनोकामनाओं को पूरी नहीं कर सकता? CJI साहब ने इस तरह से स्पष्ट कराने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल मैं भगवान के बारे में, किसी भी देवी देवताओं के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि वो सभी के इष्ट है और संविधान हमें अधिकार नहीं देता कि मैं किसी देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करूं। लेकिन हाँ, जो CJI साहब ने कहा है मैं उसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जाओ भगवान से कहो, अगर सच में आप भगवान के भक्त हैं तो भगवान अपना भला खुद कर लेगा। साथियों, अक्सर हम कभी जाते हैं तो कहते हैं जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, और जिसके ऊपर भगवान की साया होती है वो
हमेशा से खुश रहते हैं और भगवान उनकी मदद करता है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि एएसआई के नियमों के मुताबिक किसी भी संरक्षित, सुन रहे हैं, एएसआई के मुताबिक किसी भी संरक्षित मंदिर या स्मारक में खंडित मूर्तियों को बदलना वर्जित है। जो एएसआई के अंतर्गत आता है, अगर उसमें कोई मूर्ति टूट जाती है तो उसको बदलना नहीं चाहिए और मकसद है उनकी मौलिकता और प्राचीनता को सुरक्षित रखना। टूटी हुई मूर्ति के इतिहास और धरोहर का हिस्सा मानी जाती है। यूनेस्को वर्ल्ड साइट जो हेरिटेज है वहाँ से लिया गया। और आपको बता दूं कि पहले भी याचिकाएँ आई थी, कई बार याचिकाएँ आई और लगभग 7 फीट की भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं लगाई जा सकी। और आए दिन बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। अब लोग जब मंदिर लगवाना चाहते हैं, जब मूर्ति लगवाना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको सच में भगवान विष्णु के अंदर विश्वास है तो आप जाइए, उनके सामने प्रार्थना कीजिए और मूर्ति अपने आप बन जाएगी। साथियों, ये भी एक तरह से सही कहा। अगर हकीकत में उस मूर्ति में जान होगी या सच में उस मूर्ति में विश्वास होगा या उस मूर्ति के अंदर काबिलियत होगी तो खुद भगवान बना लेंगे। इससे साफ साफ स्पष्ट हो जाएगा कि सच में इस दुनिया में भगवान है या नहीं भगवान है। तो सीजीआई साहब का लोग विरोध भी करेंगे, सीजीआई साहब का लोग अब आलोचना भी करेंगे, सीजीआई साहब को लोग गलत बताएंगे। लेकिन सीजीआई साहब ने जो कुछ कहा है कहीं न कहीं अपने माध्यम से सही ही बताया। और इस देश को भले ही हिंदू राष्ट्र लोग बनाना चाहते हों, लेकिन इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब लोग रहते हैं। अगर लोग हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो मुसलमान कहाँ जाएंगे, अगर लोग हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो बौद्ध कहाँ जाएंगे। जबकि आपने सुना होगा जब हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय यानी देश के प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब दूसरे देशों में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बौद्ध राष्ट्र से आया हूँ, और मंच पर बोलते हुए कहते हैं कि देश ने हमें बौद्ध दिया है। सुने आपने, हमें बौद्ध नहीं बौद्ध दिया है। यानी भगवान बुद्ध ही ऐसे धरोहर हैं जिनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। भगवान बुद्ध ही ऐसे धरोहर हैं जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध के विचारों पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चले थे, माननीय कांसी राम साहब चले थे, बहन कुमारी मायावती जी चल रही हैं, चंद्रशेखर आज़ाद चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नेता चल रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब बुद्ध धर्म का लोग पूजा कर रहे थे तो उस समय नरेंद्र दामोदर दास देश के प्रधानमंत्री महोदय भी बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि का नारा लगाया था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है आप तो जान ही गए हैं, लेकिन सवाल यही तक नहीं है। सवाल ये है कि क्या सच में खजुराहो के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति जो खंडित हुई है लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। लग पाएगी तो किसके माध्यम से, नहीं लग पाएगी तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।